जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष कार्यक्रम श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार 3 एपिसोड में देख रहे हैं परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महाराज, परम पूज्य बालाचार्य श्री निपुण नंदी जी महाराज सत्संग के मंगल आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में आयोजित हुए भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव, भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह एवं वृहद गणधर वलय विधान के अनुपम दृश्य। प्रकृति की गोद में बसे और सुरम्य वातावरण से आच्छादित राजस्थान के डिग्गी ग्राम में स्थित दिगंबर जैन मंदिर अग्रवाल सेवा सदन में यह आयोजन संपन्न हुआ। कल दूसरे एपिसोड में आपने इस महाआयोजन की 23 व 24 अप्रैल की झलकियों को देखा था। आइए अब अंतिम एपिसोड में आयोजन के अंतिम दिन यानी 25 अप्रैल की झलकियों का अवलोकन करते हैं। 25 अप्रैल को मुख्य रूप से ब्रह्मचारी प्रकाश चंद जैन, ब्रह्मचारिणी शकुंतला जैन की जैनेश्वरी दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होना था। दिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले भक्तों ने भगवान का मंगल अभिषेक एवं विश्व शांति की कामना से शांति धारा की। शांति धारा उपरांत भक्तगण पूज्य गुरुवर्यों के श्री चरणों के अर्घ्य समर्पित करके उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तदुपरांत आचार्य संघ की उपस्थिति में विधि पूर्वक ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया संपन्न की गई। आयोजन समिति ने इस मंगल अवसर पर ध्वजारोहण करता परिवार का सम्मान भी किया और उनके द्वारा ये मांगलिक क्रिया संपन्न कराई। ध्वजारोहण उपरांत सभी भक्त पूज्य आचार्य संघ के समक्ष पंडाल में विराजमान हुए और अतिथि महानुभाव एवं दानवीर भक्तों ने आचार्य संघ को श्रीफल भेंट कर उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। आचार्य संघ का कल्याणकारी आशीर्वाद मिलने के बाद आयोजन समिति ने इन सभी का सम्मान भी विनम्र भावों के साथ किया। सम्मान प्राप्त करने के बाद इन सभी महानुभावों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इन मांगलिक क्रियाओं के बाद दोनों दीक्षार्थी आचार्य श्री के समक्ष पहुंचे और श्रीफल भेंट करते हुए उनसे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करने के लिए विनय पूर्वक निवेदन किया। मेरा मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए आशीर्वाद प्रदान करें और मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करके मेरे संस्कार करके जैनेश्वरी दीक्षा के मुझे कृतार्थ करें। मैं आज आपसे दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ, आई हूँ और मोक्ष मार्ग पे चढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप ही मुझे आज्ञा दें और आपका ही आशीर्वाद मिले जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। दीक्षा की स्वीकृति मिलने के बाद दीक्षार्थियों ने अपने परिवार एवं समस्त सांसारिक जीवों से अपने द्वारा गृहस्थ जीवन में हुई गलतियों की क्षमा याचना की। सबसे अपने मन से, वचन से, काय से, कृत्य कारित अनुमोदना से हुई गलतियों के लिए, अपराधों के लिए, दोषों के लिए क्षमा याचना करता हूँ। सबसे मैं मन से, वचन से, काय से, कृत कारित और अनुमोदना से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सब लोग मुझे क्षमा करें। क्षमा याचना पूर्वक दीक्षा संस्कार की समस्त स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद स्वर्ण सौभाग्यवती महिलाओं ने आकर चौक पुराने की मंगल क्रिया भक्तिभाव से संपन्न की। चौक पुराने की क्रिया संगीत स्वरों के साथ संपन्न हुई, जिस पर दीक्षार्थी विराजमान हुए। तत्पश्चात आचार्य श्री ने केशलोच पूर्वक दीक्षा संस्कार की क्रिया प्रारंभ की। संसार की असारता दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता। संसार की असारता दर्शकों, दीक्षा महोत्सव के इस मांगलिक अवसर पर जहां दोनों दीक्षार्थी संयम ग्रहण कर मोक्ष मार्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो वहीं पहले से ही इस मार्ग पर चल रहे संयमी मुनिराजों ने भी अपने केश लूंच कर संयम की इस कठोर चर्या का उत्कृष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया। ओम ह्रीं अदभ्ये नमः, ओम ह्रीं सिद्धिभ्ये नमः, ओम ह्रूं शूरिभ्ये नमः, ओम ह्रूं पाटकीभ्ये नमः, ओम सर्वसाधुभ्ये नमः। हो कितनी भी लंबी रात हो, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे।
उस राह पे राही चलते जाना रे। ओम ह्रीं अर्हं अस्यौषा ह्रीं नमः। केशलोच उपरांत आचार्य द्वय ने दीक्षा संस्कार की पावन विधि आरंभ की और दोनों दीक्षार्थियों को दीक्षा प्रदान कर उन्हें संयममयी नव जीवन दिया। ओम ह्रीं मर्मस्यौषा ह्रीं, 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 स्यौषा ह्रीं, ओम ह्रीं मर्मस्यौषा 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 ह्रीं। कम्मनिजर फलस्य खम्माहरस्य पंचमभ्य संपन्नस्य निष्कालम अंचमे पूजयामि वन्दामि नमस्सामि। पुंसांत चरणाय प्रणाम करणात् पीड़ा प्रयान्ति च उद्वत् भास्कर विस्फुरत् करसते व्याघाति निष्कासिता नाना देवी लोचनो द्वितीयर शीघ्रं यथा सर्व। दर्शकों, कुछ इस तरह मंत्रोच्चार पूर्वक जैनेश्वरी दीक्षा के संस्कार पूर्ण हुए। दीक्षा उपरांत ब्रह्मचारी प्रकाश चंद जैन जी अब मुनि श्री उत्कृष्ट नंदी जी मुनिराज के नाम से जाने जाएंगे। परम पूज्य उत्कृष्ट नंदी जी महाराज की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं नमः, 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं नमः। और ब्रह्मचारिणी शकुंतला जी क्षुल्लिका श्री निर्मल श्री माता जी के नाम से जानी जाएंगी। निर्मल श्री माता जी। बोलो निर्मल श्री माता जी की जय। दीक्षा उपरांत दानवीर परिवारों ने अवसर प्राप्त किया नूतन दीक्षार्थियों को नवीन पिच्छी एवं कमंडल भेंट करने का। इस मांगलिक क्रिया को पूर्ण करने के लिए आयोजन समिति ने बोली के माध्यम से पुण्यशाली भक्तों का चयन किया और फिर मंच पर आमंत्रित कर उनका सम्मान करते हुए उनके द्वारा संयम के उपकरण एवं शास्त्र आदि नव दीक्षार्थियों को प्रदत्त कराए गए।
इस तरह दीक्षार्थियों को संयम उपकरण प्रदान किए और फिर स्थानीय बालिका मंडल ने भी सुंदर भक्ति नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस नृत्य प्रस्तुति के बाद अवसर आया आचार्य श्री एवं संघस्थ मुनिराजों के पाद प्रक्षालन और उन्हें शास्त्र भेंट करने का। गुरु भक्ति के इन अनुपम दृश्यों का अवलोकन करने के बाद भक्तों को गुरु प्रवचन श्रवण करने का लाभ भी मिला। आचार्य श्री कोई है, जब से शांतिनाथ जिनालय का यहाँ शिलान्यास हुआ तब से आज तक हम देखते आ रहे हैं कि प्रगति इस गति से बढ़ रही है कि कुछ समय में ये क्षेत्र हम चाहते हैं कि राजस्थान की अच्छे क्षेत्र के बीच में आ जाए। उसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। वो हमारी निगाहों में है कि जो भी क्षेत्र आज इतने हाईलाइट हुए हैं उनका मुख्य कारण चैनल रहा है। तो हम यहाँ के पदाधिकारियों को थोड़ा विशेष रूप से कहते हैं चैनल से जोड़ के इसको शांति धारा वगैरह का अपन को कार्यक्रम रखें। मैं कह रहा हूँ एक दिन वह आ जाएगा कि यहाँ यात्रियों की भीड़ बनी रहेगी। जब तक संसार से उदासीनता नहीं आएगी तब तक आपका कल्याण मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। इसलिए आचार्य जैन गीता में एक पद्य दिया है जिसको 100 बार पढ़ते रहना अपने जीवन में। मैं पाना मुन से भव को जिन देश ना को सरदा समेत सुनना तप साधना को वे जान दुर्लभ इन्हें बुध लोक सारे आटे को कर्म मुनि हो शिव को पधारे। अगर आत्मा का कल्याण करना है, इस संसार से आपको उदासीनता है, उस मोक्ष रूपी लक्ष्य में पहुंचना है अगर आपको, तो यही आपको जो आज प्रकाश जी ने धारण किया है वेश, माता जी ने किया है वेश धारण, वो भी आपको एक दिन करना पड़ेगा। प्रवचन के बाद आयोजन समिति ने इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम को संपन्न कराने वाले प्रतिष्ठाचार्य मनोज जी शाहगढ़ एवं अन्य सहयोगी श्रावकों का अभिनंदन करते हुए उन्हें सम्मानित किया। दीक्षा कार्यक्रम के बाद मोदी परिवार टोडा रायसिंह द्वारा मोदी सभागार का लोकार्पण एवं सूराशाही परिवार मालपुरा द्वारा सूराशाही सभागार का लोकार्पण कार्य भी सानंद संपन्न हुआ। दर्शकों कुछ इस तरह संपन्न हुआ यह त्रिदिवसीय महोत्सव और ये प्रस्तुति श्रृंखला भी। सकल दिगंबर जैन समाज अग्रवाल सेवा सदन डिग्गी में ऐसे अद्वितीय आयोजन आगे भी होते रहें, इस मंगल भावना के साथ अब हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र। इतनी भव्य दीक्षा हुई है यहाँ पर, इस धरा पर। ये धरा इतनी पावन और पुण्यशील है कि यहाँ पर भगवान शांतिनाथ से जो भी मांगो वो पूर्ण अवश्य होता है। और आज मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप अवश्य डिग्गी अग्रवाल सेवा सदन में आएँ और इस क्षेत्र के दर्शन करें। इसकी महिमा अपरंपार है। जय महावीर। आज इस क्षेत्र के अंदर जैसे 6 साल के पीरियड के अंदर यहाँ पे जिस तरह का यहाँ पे डेवलपमेंट जो हुआ है, एक ये डेवलपमेंट के अंदर एंट्री आज वाले इसके प्रोग्राम की बाकी थी, वो भी एक जो जैनेश्वरी दीक्षा से हुई है, ये भी अपने आप में एक यहाँ के लिए एक रिकॉर्ड साबित कर रही है। और इससे हम सबको यहाँ पे जितने श्रोतागण हैं, जितने जो यहाँ पे यात्रीगण आए, उनको बहुत हर्ष और बहुत सबको खुशी मिली है। इस ऐतिहासिक क्षेत्र डिग्गी जहाँ का संत भवन ऐसा संत भवन है, ऐसा कहते हैं कि राजस्थान का जैन संतों के लिए बढ़िया संत भवन है। यहाँ भोजनशाला बहुत बढ़िया है
और जो क्षेत्र ये करीब 15 बीघा का जो क्षेत्र अग्रवाल समाज 84 का क्षेत्र है, जो जैन दर्शन के लिए समर्पण का केंद्र है, जो जैन दर्शन के लिए शिक्षा का केंद्र है, जो जैन दर्शन के लिए साधना का केंद्र है। इतना भव्य कार्यक्रम देखकर पूरा जनमानस आनंदित था, अपने इस महायज्ञ में अपना योगदान दे रहा था। ये प्रकृति के बीच में ऐसा रमणीक स्थान है जहाँ पे रहने की, आत्म साधना करने की एक ऐसी सुंदर व्यवस्था है जहाँ पे आप आएँ, अपना जितना समय भक्ति भाव के साथ ये रहना चाहते हैं, गुरुओं के सानिध्य में रहना चाहते हैं, भगवान के मंदिर में अपनी साधना करना चाहते हैं, यहाँ भोजनशाला है, रहने के कमरे हैं। मैं अनिल सुराशाही, अध्यक्ष अग्रवाल समाज 84 का आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप यहाँ पे अवश्य पधारें। आज 25 अप्रैल 2024 को मेरे ताऊजी श्री प्रकाश चंद जी जैन पंवालिया वाले ने आज मुनि दीक्षा ग्रहण की है और उनका नाम उत्कृष्ट नंदी जी महाराज रखा गया है। और इस शुभ अवसर पर बहुत ही अच्छा अवसर था कि इतने सारे महाराज माता जी पिछियों का दर्शन करने को मिला और सारी व्यवस्थाएं अग्रवाल समाज 84 और डिग्गी के समाज के द्वारा बहुत अच्छी की गई। पहली बार इस क्षेत्र की पावन धरा पर गणधर वलय महामंडल विधान का आयोजन हुआ, जिसमें इंद्र इंद्राणियों ने बैठ करके बड़े उत्साह से आनंद पूर्वक इस विधान का आनंद लिया। अपने समाज के अनुशासन के साथ साथ 52 वर्षों से इस संगठन को आगे बढ़ाया हुआ है। ये संगठन समाज की सेवा के साथ साथ सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हो, चाहे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हो, चाहे बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए हो। इसी की विभिन्न शाखाएं शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल खोल रही है, छात्रावास जयपुर में चला रही हैं, एक वो भी अपने आप में नायाब है। पारस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इसने बहुत अच्छी सेवा की है और कार्यक्रम बहुत अच्छा निपटा है। इसमें कोई कमी रही हो तो हमें क्षमा करें, वो अच्छी तरह जो भी कार्यक्रम अगला होगा अच्छी तरह करेंगे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान शांतिनाथ का पूरा आशीर्वाद रहा जो ये कार्यक्रम आज आनंद संपन्न हुआ। इस कार्य में प्रबंध कमेटी अग्रवाल समाज 84 के सभी पदाधिकारी और विशेष रूप से बिमल जी भाई साहब का सहयोग रहा, जो उनकी रात दिन की मेहनत से ये कार्य बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुआ। समाज के सभी बंधुओं का सहयोग इस कार्यक्रम की सफलता के लिए क्रेडिट लेते हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही पारस चैनल जिसने 5 दिन से इस कार्यक्रम का कवरेज लेकर संपूर्ण विश्व में इस कार्यक्रम को प्रसारित कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।